है कि शौहर अपनी बीवी के वफात के बाद उसे गुस्ल दे सकता है कि नहीं, और इसी तरह बीवी अपने शौहर के वफात के बाद उसे गुस्ल दे सकती है कि नहीं। जवाब, बीवी की वफात के बाद निकाह ख़त्म हो जाता है और शौहर की वफात के बाद निकाह बाकी होता है, बल्कि जब तक बीवी इद्दत में होती है निकाह मिन वजहिन बाकी होता है। लिहाजा शौहर की वफात के बाद बीवी उसे गुस्ल दे सकती है, लेकिन बीवी की वफात के बाद निकाह फौरन ख़त्म हो जाता है। लिहाजा शौहर बीवी की वफात के बाद उसे गुस्ल नहीं दे सकता और ना ही बिला हाइल उसके जिस्म को छू सकता है। इसीलिए फुक़हा कराम ने लिखा है कि शौहर के लिए अपनी बीवी को गुस्ल देना जायज़ नहीं है और ना ही बिला हाइल उसके जिस्म को छूना जायज़ है। लेकिन ये अफवाह जो अवाम में मशहूर है कि शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कांधा नहीं दे सकता, उसको कब्र में नहीं उतार सकता, उसका चेहरा नहीं दे सकता, इस अफवाह का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि शौहर अपनी बीवी को कांधा दे सकता है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, उसे कब्र में उतार सकता है, उसका चेहरा भी देख सकता है। और ये बात अक्ल में भी नहीं आने वाली है कि आखिर उसकी बीवी को कब्र में कोई तो उतारेगा, उसे कांधा तो कोई ना कोई देगा, और जो लोग कांधा देने वाले हैं वो उसके शौहर तो नहीं है। जब औरों के लिए पर्दे के साथ किसी कपड़े में लपेटने के बाद, तकफीन के बाद जनाजा देना, कब्र में उतारना जायज़ है, तो उसके शौहर के लिए भी तो जायज़ होना चाहिए।